Hanji. So, hello everyone, and I am Prateek Chaudhary, and I'll be teaching various topics of physical education, especially as of now for class 12, as their boards are coming. And we'll be discussing topics in very brief, like very short. हम छोटे छोटे वीडियोस बना के चलेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, आपको जो वीडियो लगे कि इसमें आपका डाउट क्लियर हो सकता है, बाय द नेम ऑफ टॉपिक आप वो सर्च कर सकते हैं, और हम चैप्टर वाइज इनके प्लेलिस्ट बना के चलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, आपके जो डाउट्स हो उनको कमेंट्स में क्लियर कर लेना मेरे साथ पूछ के। मैं हर जगह आपका रिप्लाई करूंगा। और उसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, क्रैश कोर्स, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हो आप मेरे से कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स क्या होता है बहुत अच्छे से आप जानते हैं, उसमें प्लानिंग की कहाँ जरूरत होती है अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स में, वो आपकी आती है, जरा अभी नीचे चलते हैं, रुको। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज द फोर मोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स एज इट गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग चाहे आपको स्पोर्ट्स खेलना हो चाहे मैनेजमेंट करनी हो, वो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे ही आपको पता लगेगा कि आप फ्यूचर में करने क्या वाले हो, ठीक है। चाहे आप वो मैनेजमेंट हो कि आपको कोई इवेंट करवाना है ना। तो आप क्या डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा इवेंट करवाना है और आप कहाँ पे वो इवेंट करवाओगे। तो आपको वो व्यू दे रहा है आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का, कि आप कहाँ पे क्या करवाने वाले हो, ठीक है। वहीं अगर बात आती स्पोर्ट्स खेलने की, तो भी यही होता। फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन क्रिकेट टीम में हो और आपको ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलना है, तो आप प्लान बनाते हैं कि हम इस प्लेयर को ऐसे बॉलिंग करवाएंगे, इस प्लेयर को हम ऐसे बॉलिंग करवाएंगे, इस पर हम ऐसे फील्डिंग लगाएंगे। तो वो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जिसको आप इमेजिन कर पा रहे हो और आप उसी के हिसाब से अपने गोल्स डिटरमाइन करोगे, ठीक है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अ प्लान मस्ट कम्प्रीहेंड, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया। इसको आप इन्वॉल्वमेंट के तौर पे भी देख सकते हो अगर इजी शब्दों में कहा जाए। अ प्लान मस्ट कम्प्रीहेंड ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। तो अगर आपका सवाल आता है कि प्लानिंग होती क्या है, तो दो बातें हैं कि भैया वो हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है जिससे हम अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं, और वो हमारे अलग अलग फंक्शंस भी इन्वॉल्व करता है, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सीधी सी बात है, इसको आप चाहे अपनी भाषा में लिखो चाहे इस भाषा में लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग तो हम कर ही चुके हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है जी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव गोल्स। अब भाई हमने प्लान तो कर लिया कि हमें एक इवेंट करवाना है, हम अपने स्कूल में एक फुटबॉल का इवेंट करवाना चाहते हैं, अंडर 19 का, ये हमने प्लान कर लिया। अब हमें ऑर्गेनाइज करना है, तो हम अलग अलग काम सबको देंगे ना, एक इंसान मिलकर तो एक काम नहीं, मतलब बहुत सारे काम नहीं कर सकता। तो वो अलग अलग लोगों को चुनेगा अलग अलग काम करने की, अलग अलग कमेटीज बनाएगा। वो होता है ऑर्गेनाइज करना। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, यहाँ पे लिखा भी है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, जिसका मतलब है वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग। इसका मतलब है कि दिस रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजीशंस एंड टू एंश्योर दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग द स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी, ठीक है। अब भैया देखो, जिसको हलवा बनाना आता है आप उससे तो हलवा बनाओगे। अब जिसको गाड़ी चलानी आती है आप उससे कहोगे भैया आप हलवा बनाओ, तो वो उतना अच्छा हलवा थोड़ी बनाएगा। वही स्टाफिंग होती है कि हम देखते हैं कौन इंसान किस काम को अच्छा कर सकता है, हम उसको ही चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, किसी के लिंक्स अच्छे हैं मार्केट में तो हम उसे मार्केटिंग का काम देंगे। किसी का मैथ अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, तो हम उसे बजट का काम देंगे, है ना। दैट इज स्टाफिंग, कि सही काम के लिए सही इंसान को चुनना ताकि वो एफिशिएंटली उस काम को पूरा कर पाए। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि एफिशिएंटली काम को पूरा कर पाए, या फिर चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब, या फिर एफिशिएंट कंप्लीट द हु कैन कंप्लीट द वर्क एफिशिएंटली।
ये बेटा की पॉइंट्स है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है ना। चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब हु कैन कंप्लीट द वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिंग क्या होती है? डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी होती है बेटा डायरेक्टिंग करना। ठीक है, अब वो देखते हैं कैसे। एंड इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड ऑल्सो बाय व्हेन। ठीक है, इट इंक्लूड्स सुपरविजन ऑफ पर्सनल while मोटिवेटिंग देम। ठीक है, सिमल्टेनियसली मोटिवेटिंग देम। तो देखो बेटा, आप मूवीज देखते होगे, सबके सब बहुत सारी मूवीज देखते होगे, तो उसको बनाता कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर का काम क्या है? डिसाइड करना कि कौन से सीन में क्या होगा, कब एक्टर हंसेगा, कब रोएगा, कब कैसे क्या डायलॉग बोलेगा। तो वो डायरेक्ट कर रहा है ना कि कौन सी चीज उसको कैसे चाहिए। यही काम होता है डायरेक्टिंग का मैनेजमेंट में। उस इंसान में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और एक विजन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए कि उसको अपना काम कैसे चाहिए। तो वो अपनी पूरी टीम को बताता है कि भैया मेरे को आपसे ये काम चाहिए, आप फर्स्ट एड पे बैठे हो, आप ऐसे ऐसे किसी के चोट लगेगी तो आप ऐसे ट्रीट करोगे। या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन पे बैठे हो तो कोई आता है तो सबसे पहले आप उसके आई कार्ड चेक करोगे और आप उसकी एंट्री करोगे। तो ये क्या किया उसने? सुपरवाइज कर दिया लोगों को और उन्हें मोटिवेट करता है काम करने के लिए। यही डायरेक्टिंग कहलाती है। अब आ जाओ कंट्रोलिंग। ये अभी का हमारा लास्ट टॉपिक है, छोटी सी वीडियो करते हैं। यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के फंक्शंस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होती है? रेफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। अब हुआ क्या? डायरेक्टिंग तो हो गई, काम सबको बता दिया कि ऐसे काम चाहिए, लेकिन काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कहीं आप चले गए कहीं और आपके टीम के लोग कहीं और जाके बात करने लगे, फर्स्ट एड वाले बात करने लगे आपके रजिस्ट्रेशन वालों से, और इतने में किसी के चोट लग गई तो फिर तो बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग यही इंश्योर करना है कि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ताकि जो आपको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आपने जो सेट किया है, यहाँ पे भी लिखा है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वो जो आपने सेट किया है वो मैच हो पाए, कहीं पे कोई केओस ना हो और आपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करे हैं वो इजिली अचीव हो जाए। ठीक है, बाकी इसमें जो है आप स्टॉप कर करके देख सकते हैं, डेफिनेशंस लिखी हैं, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है। अब अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लिखेंगे अपनी क्रिएटिविटी के साथ, लेकिन आप बीच बीच में पॉज करके देख सकते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। ओके, तो अभी की वीडियो में इतना ही। बाकी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो हर चैप्टर की तो वो मेरे पास मिल जाएंगी, लेकिन वो मैं ऐसे यूट्यूब पर पोस्ट नहीं करूँगा। उसके लिए आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसके आगे की टॉपिक्स की वीडियोस अभी बिल्कुल जल्दी जल्दी इस चैनल पर डालता रहूँगा। थैंक यू सो मच।